वंदे वेद मातरम। आइए आज पुनः एजीएसपी के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। कोई शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसके व्यक्तित्व का सारा विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। हम लोगों ने बार बार इस बात की चर्चा की है। और माता का और शिशु का जो अचेतन मस्तिष्क होता है वो आपस में संबंध रहता है, आपस में अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। माँ के चिंतन का पूरा प्रभाव बच्चे पर चला जाता है। और इसी के साथ ही बच्चे का जो कोशेंट्स होते हैं, जो मनुष्य के विकास में सहायक होता है, ऐसे 9 प्रकार के कोशेंट्स कहे जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे शोध किया है। ये सब प्रकार के कोशेंट जो होते हैं माँ के गर्भ में ही विकसित हो जाते हैं। इनमें 3 बहुत खास होते हैं। जैसे पहला IQ, इसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहा जाता है। इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या विचार कर सकता हूँ, ये जो है IQ का काम होता है। तो IQ हम लोग इस सब से ज़्यादा परिचित हैं और क्वेश्चंस के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन इस संबंध में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। हर जगह पढ़े लिखे लोग इस बात की चर्चा करते हैं। IQ, कोई बच्चा तेज है इसका मतलब उसका IQ बहुत अच्छा है। तो IQ का यही मतलब होता है कि व्हाट आई थिंक, उसकी मस्तिष्कीय क्षमता बहुत ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि उसका IQ बहुत अच्छा है। तो केवल IQ के बल पर मनुष्य जो है, मनुष्य के व्यक्तित्व परिपक्व हो जाए यह आवश्यक नहीं होता है। IQ एक सहायक हो सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, वह भी बहुत तेज दिमाग का होता है और ऐसे कारनामा कर लेता है, ऐसा कारनामा करता है कि देख करके आश्चर्य लगता है। तो केवल IQ के सहारे आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन सकता है, लेकिन IQ का भी अपना महत्व है। उसके बाद दूसरा होता है EQ, इमोशनल कोशेंट। बच्चे के इमोशन का विकास, भावना का विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। उसकी आधारशिला माँ के गर्भ में ही तैयार हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट आई फील, हम क्या महसूस कर सकते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये EQ इसे कहते हैं। इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट जितना ज़्यादा होगा मनुष्य की भाव संवेदना उतनी ज़्यादा होगी। भाव संवेदना का मतलब आप समझते ही हैं। उसके बाद जो तीसरा कोशेंट है खास है, तो ऐसे बहुत, तीसरा है SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट। इस पर हम लोग कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, कभी विचार ही नहीं करते हैं। ये भी माँ के गर्भ में ही विकसित हो जाता है। स्पिरिचुअल, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं, भागवत कथाओं में भी इसकी चर्चा करते हैं। जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, भगवान का भक्त बनना, भागवत मार्ग पर चलना, इस बात की चर्चा नहीं होती है। तो इसका भी आधारशिला माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती को धार्मिक साहित्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन वो अपराधी मानसिकता का हो जाए, उसके अंदर भाव संवेदना की कमी हो जाए, वो धर्म पथ पर नहीं चलेगा। तो SQ का भी विकास माँ के गर्भ में हो जाता है। इसलिए माँ का चिंतन सकारात्मक हो और धर्म ग्रंथ भी, अच्छे साहित्य भी पढ़ने चाहिए, न कि निषेधात्मक चर्चा, निषेधात्मक साहित्य जैसे या दृश्य टीवी पर, सीरियलों पर जो आते हैं उस तरह के दृश्य माँ को नहीं देखना चाहिए। धर्म साहित्य पढ़ेगी तो बच्चों का SQ का विकास होगा। आज इतना ही। ओम शांति।